मेरा सवाल तो पाकिस्तान के उलमाए हक से है कि इन हजरात को न सिर्फ हमारे सामने जवाब दे है ये, बल्कि अल्लाह के पास भी ये जवाब दे। क्या वो इस बर्बरियत को इस्लामी फिक्र के हिसाब से जायज़ करार देते हैं? सारे हिंदुस्तान का मुसलमान प्रेशर में आ गया है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं। कि हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, यह मत भूलिए आप। और मुसलमान उमूमन बेखसूर है। ये चंद जलील लोग जो हरकत किए हैं पहलगाम में, उसकी कितनी ही मजम्मत की जाए कम है। हिंदुस्तान के कई जिम्मेदार हमारे उलमा, उससे ज़्यादा हमारे पॉलिटिशियंस और आम इंटेलेक्चुअल्स भी इस पहलगाम की जलील हरकत के ख़िलाफ़ इंतहाई मजम्मत किए हैं इसकी, और इसके ख़िलाफ़ बयानबाजी जारी है। मेरा सवाल तो पाकिस्तान के उलमाए हक से है कि इन हजरात को न सिर्फ हमारे सामने जवाब दे है ये, बल्कि अल्लाह के पास भी ये जवाब दे है। पहलगाम में बेखसूर लोगों पर गोलियां चलाने का इस्लाम कहाँ तक इजाज़त देता है? यह एक अहम सवाल है, और इसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के उलमा की तरफ से क्या हुआ? क्या वो इस बर्बरियत को इस्लामी फ़िक्र के हिसाब से जायज़ करार देते हैं? इंतहाई अफसोसनाक बात है। इनका फरीज़ा था कि हर वो हरकत जो मुसलमानों पर एक धब्बा लाती है, जो मुसलमानों के किरदार के ख़िलाफ़ होती है, जो इस्लाम की फ़िक्र और इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ होती है, हर तालिब इल्म इस्लाम, हर आलिम दीन का फ़र्ज़ है कि इसके ख़िलाफ़ बयान हो और इसकी मज़म्मत करे। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई आलिम दीन नहीं है, आलिम हक़ नहीं है जो इस चीज़ की मज़म्मत करे? क्यों गोलियां चलाई गई उन लोगों पे जो बेखसूर थे, जो नहत्ता थे, जो सिर्फ तफरीह की खातर वहाँ पर मौजूद थे? सारे हिंदुस्तान का मुसलमान प्रेशर में आ गया है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान उमूमी एतबार से इंतहाई बेखसूर है, और इस हरकत की हम शदीद मजम्मत करते हैं। अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है, हम वो हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो तो हमारी फ़िक्र के ख़िलाफ़ हो, जो इस्लामी फ़िक्र के ख़िलाफ़ हो, जो इस्लामी क़ानून के ख़िलाफ़ हो, जो कुरान और हदीस की फ़िक्र के ख़िलाफ़ हो, जो अहकामात खुदाबंदी के ख़िलाफ़ हो। आपको कहाँ इजाज़त है कि बेखसूर लोगों को कत्ल कर दें? ये बताओ मुझे। यह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हम शदीद अल्फाज में मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और पाकिस्तान के किसी भी शख्स की गैर जिम्मेदाराना बयानों से हम मुसलमानों पर, हिंदुस्तान के मुसलमान जो हम यकीनन हिंदुस्तान के वफादार हैं, हमको हमारा मज़हब सिखाता है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हम इसकी खातर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम पैदा यहाँ हुए हैं, हम मरेंगे यहाँ, हम दफन होंगे यहाँ। और हत्ता कि मैंने देखा है कि एक नेवल ऑफिसर की एक इंतहाई जवान बेवा जिसके शौहर को यहाँ पहलगाम में कत्ल किया गया था, उस औरत ने इंतहाई बाइज्जत बयान, जिम्मेदाराना बयान, और वो ऐसा बयान जो हमारे दिल को छू लेता है, उसने साफ कह दिया कि यह मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजी बंद हो जाना चाहिए। और यह बर्बरियत की वहाँ के अक्सर जलीलों ने, जो सुना गया कि ये पाकिस्तान से आए थे या कहाँ के थे पता नहीं मुझे, लेकिन इन लोगों की वजह से। और यही बात मैं घड़ी बार बार ये कहना चाहता हूँ कि किसी कत्ल करने की क्या गुंजाइश है? हमारे मजहब इस्लाम में क्या गुंजाइश है? क्या गुंजाइश है किसी बेखसूर के ऊपर गोली चला दे, उसको कत्ल कर दे? हाँ, बताओ क्या गुंजाइश क्या है? अब रहा है कि जहाँ तक कि हुकूमत का ताल्लुक़ है, हुकूमत को चाहिए कि पहले गुंडागर्दी को जो आम मुसलमानों के ख़िलाफ़, आम कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हो रही है, उसको क़ानूनी तौर से जो है ना वो क़ानून को नाफिज कर दे और इस किस्म की चीज़ों को रोक दे। बाकायदा कश्मीरी जो है ना इस मामले के अंदर जो हैं वो लोग बिल्कुल ही बेखसूर हैं।
उन्होंने खुद हड़ताल किया और कई ज़माने के बाद इतनी बड़ी हड़ताल हुई है कश्मीर के अंदर। और ये बात साफ साफ जाहिर है कि ये कश्मीर जो है ना पूरी तरीक़े से उनकी मईशत टूरिज़म के ऊपर चलती है। आप अंदाज़ा लगाइए, बहुत बड़ी साजिश है कश्मीरियों के ख़िलाफ़, उनको निहत्ता कर दिया गया है, उनकी 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 मईशत के ऊपर ज़बरदस्त वार किया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 3-4 महीने में जो कमाई होती है वो सारी साल तमाम की उनकी सारी मईशत का दारोमदार इसी कमाई के ऊपर है। अगर इनको जो है ना इस किस्म की हरकतों से अगर उनकी मईशत ख़राब होती है तो हम कैसे बर्दाश्त करें, क्यों बर्दाश्त करें? क्या ज़रूरी है इनको बर्दाश्त करने की? इस हरकत की हम मजम्मत करना चाहिए और हम दुआ यही करना चाहिए कि अल्लाह ताला ये लोग जो इस किस्म की सोच रखते हैं उनको अल्लाह ताला सच सोचने की तौफीक अता करे। ये इंतहाई संगीन वाक़या है। सारे हिंदुस्तान की मुसलमान जो है ना प्रेशर में आ गया है, सारे हिंदुस्तान का। हम बेखसूर हैं, हम तो पूरी तरीक़े से हमारी वतन की मोहब्बत करते हैं। हम बिल्कुल इस वतन की मोहब्बत करते हैं। हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ जीते हैं, यहीं मरेंगे। अगर मुल्क की मईशत अच्छी होती है तो हमारी मईशत अच्छी होती है। अगर मुल्क बाइज़्ज़त होता है तो हम बाइज़्ज़त होते हैं। अगर मुल्क की मईशत ख़राब होती है तो हमारी मईशत ख़राब होती है। आज बेचारे कश्मीरी वो लोगों की मईशत पे इंतहाई बुरे असरात पड़े हैं। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ से चला गए हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इनकी मईशत का? हम नहीं चाहते कश्मीर, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहे कश्मीर। हम चाहते हैं कि हर मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार रहे, और है, हमें फ़ख्र है ये बात बोलते हुए कि हम वफादार हैं इस मुल्क के। हम मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से। अगर चंद जो है ऐसे लोग जिनकी फ़िक्र इंतहाई कम्युनल है, अगर वो हमारे चंद भाइयों पर हमलावर होते हैं, चौतर जैसे उत्तराखंड में हुआ और उत्तर प्रदेश के कई इलाक़ों में हुआ है, जिसके हम अखबारात में सुर्खियाँ देख रहे हैं, यकीनन हुकूमत को चाहिए कि इस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ क़ानूनी इक़दाम करे। बात साफ जाहिर है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेगा। और जो लोग पाकिस्तान गए, मेरे नज़दीक वो उनकी गलती थी। उनको जाना पहले तो पार्टीशन होना नहीं चाहिए था, और अगर होने के बाद अगर ये लोग गए तो ये उनकी गलती थी। आज उनकी औलाद अगर इस किस्म की बयानात करती है जैसे जनरल साहब ने कहा वहाँ से, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। क्यों आप ये बात बोलते हो? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आज यूरोप के अंदर, आज मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पर जो है ना कन्वर्जन का जो सिलसिला है, इस्लामिक कन्वर्जन का, वो 400 गुना बढ़ गया है ये गाज़ा के जंग के बाद। तो क्या आप वहाँ पर भी दो नेशन मांगेंगे? सारे यूरोप के जितने ममालिक है पूरे ईसाई हैं। आपका और मेरा काम खुद अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि तौहीद और रिसालत का पैगाम इन तक पहुँचा दें। बस वहाँ पर आपका पैगाम, वहाँ पर आपकी जो है ना जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। ये गोलियाँ चलाना, लोगों को कत्ल करना, ये आपका ना मज़हब है ना मेरा मज़हब है, ना ये कुरान है ना ये हदीस है, ना ये कुरान की दावत है ना ये हदीस का समझ और फिक्र है। ये बिल्कुल बेहुदा हरकत है। इस गलीज़ हरकत से मुसलमानों का उमूमी एतबार से कोई ताल्लुक़ नहीं।